हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अच्छा, आज मैंने एक लेक्चर तैयार किया है डॉस की कमांड्स के ऊपर। बेसिकली ये जो कमांड्स उठाई गई हैं, ये एक डिप्लोमा कराया जाता है पंजाब टेक्निकल बोर्ड की तरफ से। तो उसके अंदर कुछ कमांड्स थी। कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इन कमांड्स के बारे में बताया जाए। है तो ये बहुत सिंपल सी कमांड डॉस की कमांड्स हैं। तो इसमें सबसे पहली जो कमांड है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो एक है डायरेक्टरी की कमांड। कि अगर आपने कोई भी फ़ोल्डर्स विज़िट करने हैं या किसी ड्राइव के अंदर कौन कौन सी फ़ोल्डर्स क्रिएट है, कौन कौन सी फ़ाइल्स क्रिएट है, तो उसके लिए क्या कमांड इस्तेमाल की जाती है वो हम देखेंगे। इसके अलावा अगर कोई फ़ोल्डर आपने क्रिएट करना है, कोई भी फ़ोल्डर आपने क्रिएट करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है डॉस के अंदर। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अगर हमने फ़ोल्डर्स की फ़ाइल्स को एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर के अंदर मूव करवाना है, तो वो मूव कैसे करवाया जा सकता है थ्रू कमांड। और इसके अलावा हम देखेंगे कि रिमूव कैसे किया जा सकता है, डिफरेंट फ़ोल्डर्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है, मल्टीपल फ़ोल्डर्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है, और हिडन फाइल्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। और इसके अलावा दो और कमांड्स जो हम देखेंगे वो है एक कॉपी की, कि एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में अगर आपने फ़ाइल्स को कॉपी करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कमांड है हमारे पास एक्स कॉपी की। तो एक्स कॉपी की कमांड भी देखेंगे कि वो उसका क्या पर्पस है। तो वो सारी हम देखते हैं कि कैसे ये इन फाइल्स को अप्लाई किया जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये सारी जो वीडियो है वो पसंद आएगी। अच्छा, जो हमारे पास सबसे पहली कमांड है वो है डायरेक्टरी की कमांड, DIR जिसको हम कहते हैं। और ये इस्तेमाल होती है अगर आपने कोई भी फ़ोल्डर्स की लिस्ट देखनी है किसी ड्राइव के अंदर, या आपने किसी फ़ोल्डर के अंदर देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी फ़ाइल्स मौजूद हैं, कौन कौन से फ़ोल्डर्स, कौन कौन से सब फ़ोल्डर्स मौजूद हैं। तो ये जो कमांड है ये यूज़ होगी। ठीक है, सिर्फ ये क्या करेगी कि ये उनकी लिस्ट शो कर देगी कि उस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स मौजूद है, कौन कौन से फ़ोल्डर्स मौजूद हैं। और अगर किसी ड्राइव के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो बता देगी कि इस ड्राइव के अंदर कौन कौन से फ़ोल्डर्स मौजूद हैं, कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये मैं डॉस जो है वो अपनी ओपन करता हूँ। ये सर्च मेन्यू में मैं लिखूँगा CMD। सर्च मेन्यू में लिख दिया CMD। इससे क्या होगा कि मेरी जो कमांड प्रॉम्प्ट है, जो मेरे डॉस विंडो है, वो खुल जाएगी। अब इसके बाद ये मेरे पास डॉस विंडो खुल चुकी है। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा डायरेक्टरी कमांड। तो ये देखें, ये मेरे पास डायरेक्टरी कमांड अप्लाई हो गई है। ठीक है, अब ये क्लियर स्क्रीन CLS क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब मैं इसके साथ एक और ऑप्शन लगाऊंगा डायरेक्टरी के साथ, DIR, आगे लिखूंगा /A और D। इससे क्या होगा कि ये तमाम डायरेक्टरीज मुझे दिखाएगा। देखिए इसने टोटल क्या दिखाई है, 33 जो है डायरेक्टरीज वो मुझे इसने दिखाई हैं। अच्छा, ये जो है वो CLS की कमांड लगाई और क्लियर स्क्रीन होगी है मेरी। अब मैं दोबारा से एक डायरेक्टरी कमांड लगा रहा हूँ और साथ में मैं इसके लिख रहा हूँ /R। /R का मतलब है कि जितनी भी जो रीड ओनली फाइल्स हैं ये शो कर देगा। रीड ओनली फाइल मतलब मॉडिफाई जो नहीं हो सकती, इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, ऐसी फाइल्स को शो करो। ठीक है, C ड्राइव के अंदर, यूज़र्स के अंदर, मुकद्दस बिन ताहिर के अंदर ऐसी फाइल्स को शो करो जो सिर्फ रीड ऑनली है। अब मैं लगा रहा हूँ डायरेक्टरी कमांड दोबारा से और ये /H लगाया। /H जो है ये होता है हिडन फाइल्स के लिए। /H इसके लिए होता है आपका हिडन फाइल शो करेगा। अब /H जो है ये हमारा किसके लिए है, हिडन फाइल्स के लिए। /A जो है ये लाजमी हर कमांड के साथ आपने लगाना है। /A और फिर आगे S लिखेंगे तो सिस्टम फाइल्स सारी हमारे पास क्या हो जाएंगी,
शो हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट कमांड जो है वो है हमारी मेक डायरेक्टरी की, यानी कि अगर आपने कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है, कोई भी आपने डायरेक्टरी बनानी है, तो उसको हम कैसे डॉस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो आए वो चेक करते हैं कि कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने अपनी डॉस ओपन कर ली और इस वक्त मैं किस में हूँ, ई ड्राइव में मौजूद हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, MKDIR, ये मेरी कमांड है, और होप मेरे फ़ोल्डर का नाम है। होप किसका नाम है, मेरे फ़ोल्डर का नाम है। तो ये मेरा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है MKDIR कमांड के थ्रू ई ड्राइव के अंदर। ई ड्राइव के अंदर मेरा होप का फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। आइए चेक करते हैं, ई ड्राइव में जाते हैं, माई कंप्यूटर ओपन किया और ई ड्राइव में चला गया। ये देखें, ये मेरा होप का फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये मेरा होप का फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि ये जो हमारा फ़ोल्डर है इसके अंदर जाएंगे, इस फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे, होप फ़ोल्डर के अंदर चले जाएंगे और फिर इसके अंदर सब फ़ोल्डर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब मैं MKDIR की कमांड यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं एक कमांड एक और यूज़ करूँगा, MD की कमांड यूज़ करूँगा। ये भी मेक डायरेक्टरी के लिए ही यूज़ होती है, लेकिन ये जो MD की कमांड है ये मल्टीपल फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकती है एट अ टाइम। मल्टीपल फोल्डर जो हैं वो एट अ टाइम क्रिएट कर। ये मैं यूज़र 1 का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, एक फ़ोल्डर मैंने यूज़र 2 का क्रिएट किया, एक फ़ोल्डर मैंने यूज़र 3 का क्रिएट किया, और साथ में कमांड कौन सी लगा रहा हूँ, MD। MKDIR कमांड जो है वो सिंगल के लिए यूज़ होती है, और MD की कमांड जो है वो मल्टीपल फ़ोल्डर्स क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ये देखें, आए चलते हैं, होप फ़ोल्डर में चले गए। होप फ़ोल्डर को जब मैंने ओपन किया, ओपन हो जाओ, ये देखें, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, ये 3 फ़ोल्डर क्रिएट हो चुके हैं उस MD की कमांड के थ्रू। अब अगर मैंने स्पेसिस के साथ कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है, यानी कि उसके नाम के दरमियान में स्पेसिस देनी है, तो वो कैसे दूंगा, तो वो चलिए देखते हैं। तो इसी तरह मैंने MD लिखा, MD मेक डायरेक्टरी, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं उसका नाम लिखूँगा। इन्वर्टेड कॉमास में लिखा माई पिक्चर्स, फॉर एग्जांपल माई पिक्चर्स, और देखिए मैंने स्पेस दी है, यानी कि स्पेस वाला अगर आपने नाम क्रिएट करना है फ़ोल्डर का, तो उसके लिए आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। उसके लिए आप क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नाम लिखेंगे। आइए ये देखते हैं, ये फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है माई पिक्चर्स के नाम से। आइए चेक करते हैं कि क्रिएट हुआ कि नहीं। ये देखें, ये माई पिक्चर्स के नाम से जो फ़ोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है। तो स्पेसिस के साथ अगर आपने नाम देना है तो इसके लिए आप इस तरह से कमांड देंगे। तो कोई भी डायरेक्टरी आपने क्रिएट करनी हो तो उसके लिए आप ऐसे मेक डायरेक्टरी की कमांड और MD की कमांड जो है, ये दोनों जो है इस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये कमांड जो है वो समझ आ चुकी होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है मूव की कमांड। ठीक है, तो मूव की कमांड का पर्पज़ क्या होता है कि आपने कोई फ़ोल्डर है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है। ठीक है, कोई भी मल्टीपल फ़ोल्डर्स को मूव करना है या कोई सिंगल फ़ोल्डर को आपने मूव करना है, तो उस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, मूव की कमांड को यूज़ करते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि ये जो मूव की कमांड है ये कैसे जो है वो काम करेगी। तो सबसे पहले हम अपना ये खोल लेते हैं, जो हमने होप का फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ था, इसके अंदर जाके देखते हैं कि हमारे पास कौन से फ़ोल्डर हैं। यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, यूज़र 3 का फ़ोल्डर है। ठीक है, ये हमारे पास तकरीबन 4 एक फ़ोल्डर बने हुए हैं इस होप के फ़ोल्डर के अंदर, और यूज़र 1 के अंदर फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, वर्ल्ड की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम देखें यूज़र 2 में, तो यूज़र 2 में भी हमारे पास जो है वो एम्प्टी है, बल्कि यूज़र 2 जो है वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी, बिल्कुल खाली है। तो दूसरा ये कि जो हमारे पास अब हम देखते हैं कि कैसे हम मूव की कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉस ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी डॉस ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं कैसे उस कमांड को अप्लाई करूँगा, और देखिए मैं ई ड्राइव में हूँ और उस होप के फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हूँ। अब मैं लिखूँगा डायरेक्टरी कमांड, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कौन कौन सी फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हुआ है। यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, यूज़र 3 है। ठीक है,
ये 3 फ़ोल्डर उसके अंदर मेरे पास क्रिएट हुए हैं। अब मैं जाऊँगा CD यूज़र 1 में, ठीक है, CD यूज़र 1 में। तो मुझे अब यूज़र 1 में मौजूद आ चुका हूँ। ये मैंने क्लियर स्क्रीन की कमांड लगाई है। और अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यूज़र 1 में मैं आ चुका हूँ। अब यूज़र 1 की जो फाइल्स हैं उन फाइल्स को मैं मूव करना चाह रहा हूँ किसके अंदर, जो मेरे पास फ़ोल्डर है ये यूज़र 2 मेरे पास एम्प्टी फ़ोल्डर है और यूज़र 1 के अंदर फाइल्स मौजूद है। तो अभी अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे ये होगा। तो मूव लिखेंगे, सबसे पहले मूव की कमांड लगाएंगे और दूसरा जो सी फाइल मैं मूव करना चाह रहा हूँ, जैसे CV1 है तो CV1 लिखूँगा और साथ में उसकी एक्सटेंशन डालूँगा। वर्ड की फ़ाइल की एक्सटेंशन क्या मैंने लिखी है, DOC, ठीक है। तो ये मैंने उसकी एक्सटेंशन लिख ली है। और फिर आगे मैं क्या दे रहा हूँ, डेस्टिनेशन पाथ कि उसको मैंने कहाँ पर मूव करवाना है वो मैं लिखूँगा। तो मैं करवा रहा हूँ उसको ई ड्राइव में, आगे फ़ोल्डर होगा होप और फिर उसके बाद यूज़र 2 में डाल। ये मेरा क्या है, डेस्टिनेशन है, ये मेरा क्या है, डेस्टिनेशन पाथ जहाँ पर मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ। ये मैंने अप्लाई किया तो इसने कहा द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, यानी कि इसको वो फाइल जो है वो नहीं मिली, यानी कि जो CV1 डॉक फाइल है वो इसको नहीं मिली। तो इसकी क्या रीज़न है, आए वो चेक करते हैं। मुझे लग रहा है कि इसकी एक्सटेंशन जो है वो मैंने सही नहीं दी। तो आए CV1 की एक्सटेंशन देखते हैं कि इसकी क्या एक्सटेंशन है। तो CV1 प्रॉपर्टीज़ में गए तो यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन दी हुई है docx, ठीक है, डॉक नहीं है बल्कि docx है। पुराने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आता था उसके अंदर डॉक की फ़ाइल होती थी, अब जो नए आ रहे हैं उसके अंदर डॉक फाइल भी बन जाती है और docx फाइल भी बनती है। तो ये मूव लगाऊंगा CV1 docx, ये उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। और आगे अब मैं उसका क्या दे दूंगा, एक्सटेंशन जो उसकी जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन का पाथ दे दूंगा। ये मेरा डेस्टिनेशन का पाथ हो जाएगा कि ई ड्राइव में होप में यूज़र 2, ये मेरा क्या है, ये मेरा डेस्टिनेशन पाथ है। ई ड्राइव है, होप फोल्डर है, होप फोल्डर के अंदर यूज़र 2 का एक और फोल्डर है, उसके अंदर ये कॉपी हो जाएगा। ये एक फ़ाइल जो है मैंने कॉपी करवा ली। देखिए लिखा आ रहा है 1 फाइल मूव्ड, यानी कि एक फ़ाइल जो है वो मूव हो चुकी है, एक फ़ाइल वहाँ से मूव हो चुकी है। यानी कि अब यूज़र 1 में वो फ़ाइल नहीं होगी बल्कि वो फ़ाइल यूज़र 2 में जा चुकी है। आइए चेक करते हैं। ये देखें, ये जो मेरे पास फ़ाइल थी वो CV1 के नाम से वो इसमें आ चुकी है यूज़र 2 के अंदर। तो ये इस कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं डिफरेंट फाइल को। अब मैं एक ऐसी कमांड देखते हैं कि अगर हमने मल्टीपल फाइल्स को मूव करवाना है, ठीक है, तो मूव लिखेंगे और static.docx। स्टैरिक का मतलब क्या है कि वो सारी की सारी फाइल्स उठा ले। स्टैरिक का मतलब क्या है कि वो सारी की सारी फाइल्स उठा ले जो यूज़र 1 में, जिनकी एक्सटेंशन क्या है, docx है, जिनकी एक्सटेंशन क्या है, docx है। और उसको कहाँ पर वो डालेगा, ई ड्राइव में, होप फोल्डर में, यूज़र 2 में। अब वो सारी की सारी फाइल उठा लेगा docx जिनकी एक्सटेंशन है, ठीक है। ये देखिए, ये टोटल 3 फाइल्स रह गई थी और तीनों की तीनों फाइल उसने क्या कर दी हैं, वो उसने मूव कर दी हैं यूज़र 2 में। इनकी मदद से हम अपनी जो मतलब कि जो मूव की जो कमांड है उसके साथ हम डिफरेंट जो फाइल्स हैं एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर के अंदर मूव करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमें डेस्टिनेशन देनी पड़ेगी और उन फाइल्स का नाम देना पड़ेगा जिन फाइल्स को हम मूव करवाना चाहते हैं। मल्टीपल फाइल्स अगर करवानी है तो static.docx लिखकर हम मल्टीपल फाइल्स को भी मूव करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास है रिमूव डायरेक्टरी की। ये कमांड यूज़ होती है कि कोई भी आपने फ़ोल्डर डिलीट करना है, कोई भी आपने डायरेक्टरी रिलीव करनी है तो उसके लिए आप जो है वो कैसे इसको डिलीट कर सकते हैं डॉस की कमांड के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था होप के नाम से, और उस होप के फ़ोल्डर के हमने अंदर जो डिफरेंट सब फ़ोल्डर क्रिएट किए थे जैसे यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, तो उनको अगर हमने रिमूव करना हो डॉस की कमांड के थ्रू तो वो हम कैसे जो है वो रिमूव कर सकते हैं, आए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो होप के फ़ोल्डर में कौन कौन से फ़ोल्डर पड़े हैं। यूज़र 1 है, यूज़र 2 है। यूज़र 1 जो हमारा एम्प्टी है,
उसके अंदर कोई फ़ाइल नहीं पड़ी हुई, इसी तरह हमने ये देखना है। और यूज़र 2 जो है हमारे पास, उसके अंदर डिफरेंट फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, वर्ल्ड की फ़ाइल पड़ी हुई हैं, ठीक है। और यूज़र 3 के अंदर भी हमारे पास जो है वो फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। अब हमने देखना ये है कि फ़ोल्डर को कैसे डिलीट किया जाए। तो सबसे पहले डॉस में आ जाए। मैंने डॉस ओपन कर लिए। अब जो सबसे पहले कमांड लगाऊंगा rd, लिखूंगा rd। ऐसे करते हैं कि पहले उस ई फ़ोल्डर में जाते हैं। सबसे पहले ई फ़ोल्डर में जाएंगे। ये मैं इस ई ड्राइव में आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ उस फ़ोल्डर के अंदर। होप जो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया था, उस फ़ोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो अब मैंने क्या करना है कि ये जो होप मेरे पास फ़ोल्डर है, इसको मैं ओपन कर चुका हूँ। अब उस सबसे पहले हम उस जो फ़ोल्डर जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले rd लिख के आगे उस फ़ोल्डर का नाम जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि यूज़र 1 को डिलीट किया जाए। तो जब मैंने ये अप्लाई किया तो यूज़र 1 जो है अप्लाई हो चुका है, उसके ऊपर rd की कमांड अप्लाई हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ कि होप के फ़ोल्डर के अंदर यूज़र 1 जो है वो डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है। यानी कि rd की कमांड के थ्रू मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। मैं दोबारा से जाता हूँ। अब मैं यही कमांड यूज़र 2 के लिए अप्लाई करता हूँ, जो कि empty नहीं है, देखें ये कह रहा है द डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी। डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि जो rd की कमांड है वो जो फ़ोल्डर जिनके अंदर फाइल्स मौजूद है उसके लिए वो चीज़ नहीं चलेगी। तो नेक्स्ट मेरे पास है rmdir कमांड, ठीक है। rmdir कमांड भी इसी के पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो उसके लिए मैं यूज़र 2 मैं जब अप्लाई किया तो जो है वो यूज़र 2 जब अप्लाई किया तो उसके ऊपर भी उसने कहा था डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी। तो इसके लिए फिर मैंने क्या लगाया, स्लैश स्विच लगाया मैंने s/s। ये मेरे से पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, येस और नो की ऑप्शन दे रहा। तो मैंने इसको क्या कहा, येस की मैंने इसको ऑप्शन दे चुका हूँ। और इसके बाद मैं चेक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास जो यूज़र 2 था जिसके अंदर फाइल्स भी पड़ी हुई थी वो भी फ़ोल्डर क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। सिर्फ मुझे क्या करना है कि /s की जो कमांड है, /s का जो स्विच है, जो ऑप्शन है, वो मुझे उसके साथ लगानी पड़ेगी, तब वो जो फ़ोल्डर है जिसके अंदर फाइल्स पड़ी हैं वो डिलीट हो जाएगा। और ये जो s/h है, ये सिर्फ जो कमांड है rmdir, ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी की, ये सिर्फ उसके साथ चलेगा। rd की कमांड के साथ /h वाला स्विच नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम जो सा कमांड करने जा रहे हैं वो है, यानी कि आपने कोई भी अगर टेक्स्ट फाइल जो है वो ओपन करनी है डॉस के अंदर, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके पहले हम सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे, और फिर उसको हम क्या करेंगे कि डॉस में उसको ओपन करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हुई है जिसका नाम है abc के नाम से ये टेक्स्ट फाइल मैंने क्रिएट की हुई है। तो इसको ओपन करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम कुछ लिख भी लेते हैं, कुछ भी इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी लिख लेते हैं। तो इसको साथ में अब मैंने सेव कर लिया फ़ाइल को, इसके अंदर टेक्स्ट भी आ चुका है। अब इस फ़ाइल को मैं अपनी जो डॉस है उसके साथ ओपन करूँगा। इसके लिए मैं क्या कमांड यूज़ करूँगा, वो जो कमांड है, इससे पहले मैं ये देख लूँ कि जो मेरे पास abc की जो टेक्स्ट फाइल है इसकी एक्सटेंशन मेरे पास क्या है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन इसकी आ रही है txt, यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन क्या आ रही है, txt एक्सटेंशन आ रही है इसकी। और इसको हम ओपन करेंगे अपने उसके अंदर। तो अब मैं लिखूँगा टाइप आगे इसके बाद उस टेक्स्ट फाइल का नाम टाइप abc डॉट, जो अब आएगी उसकी एक्सटेंशन txt जो है ये उसकी एक्सटेंशन है। इसको जब मैं क्लिक करूँगा अब तो ये मेरे पास जो उसका टेक्स्ट है वो सारा टेक्स्ट इधर मुझे शो हो जाएगा। उस फाइल के अंदर जो मेरे पास टेक्स्ट सेव मैंने किया था वो सारा टेक्स्ट इसके अंदर शो होगा। तो इस तरह से मैं कोई भी जो टेक्स्ट फाइल है
वो टाइप की कमांड से मैं इसके अंदर ओपन कर सकता हूँ डॉस के अंदर। तो कोई सी भी फ़ाइल हो, ये बहुत इजी वे है, कोई भी आप टेक्स्ट फाइल ओपन कर सकते हैं टाइप की कमांड से। टाइप की कमांड लिखें और उसके बाद उस जो टेक्स्ट फाइल का नाम है वो, और साथ में उसकी एक्सटेंशन आप देंगे और एंटर कर दें तो वो आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है कॉपी की। और कॉपी की जो कमांड है ये हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई फ़ाइल जो है वो कॉपी करनी है एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर के अंदर, तो कैसे उसको हम डॉस की अंदर कर सकते हैं। उसके लिए हम कॉपी की कमांड यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम ये बताएंगे कौन कौन सी फाइल्स हमने मूव करवानी है और साथ में हम उसका डेस्टिनेशन भी देंगे। तो चलिए आए देखते हैं कि कैसे हम कॉपी की जो कमांड है उसको अप्लाई कर सकते हैं डॉस के अंदर। तो ये मैं अपनी जो है डॉस मैंने ओपन कर लिए और डॉस ओपन करने के बाद मैं इसको जाऊंगा अपनी अभी मैं सी ड्राइव में मौजूद हूँ तो मैं इसको ई ड्राइव में लेके जाऊंगा। ठीक है, ये मैंने कमांड दी है ई ड्राइव। अब मैं ई ड्राइव के अंदर मौजूद हूँ और ई ड्राइव के अंदर हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास जो फ़ोल्डर था ई ड्राइव के अंदर, उसके अंदर जो होप का हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था उसके अंदर जो फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, जैसे यूज़र 2 में कुछ फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं वर्ल्ड की, और तकरीबन 4 एक फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं हमारी पास। इसको हम देखते हैं कि कैसे हम इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे cd करके होप को फ़ोल्डर में चले गए। ठीक है, cd कमांड यूज़ करके होप फ़ोल्डर में आ चुके हैं। अब हम ई ड्राइव में होप जो हमारे पास फ़ोल्डर था उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर अब हम जाएंगे यूज़र 2 में। यूज़र 2 में हम आगे यूज़र 2 के फ़ोल्डर में आ गए। अब यूज़र 2 के ऊपर मैं लगाऊंगा कमांड डायरेक्टरी की, और ये देखें मेरे पास यूज़र 2 में CV1 CV2 CV3 ये सारी फाइल्स मेरे पास वर्ल्ड की फ़ाइल पड़ी हैं। अब यूज़र 2 में हम मौजूद हैं और अब हमने ये करना है कि जो हमारे पास देखते हैं कि कैसे हमने ये कॉपी कमांड लगाई और हमने ये सारी की सारी स्टैटिक का मतलब ये होता है कि सारी की सारी फ़ाइल उठा लो। डॉक एक्सटेंशन की जितनी भी फाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं वो हमने सारी की सारी फाइल्स उठा ली, कॉपी की कमांड लगाई है। और जहाँ पर हमने इसको जहाँ पे हमने इसको डालना है, यानी कि वो हमने डेस्टिनेशन बतानी है, ये हमने ई ड्राइव में डालना है। ठीक है, होप हमारा फ़ोल्डर है और ये हमने इसको यूज़र 3 के फ़ोल्डर के अंदर कॉपी किया, यानी कि यूज़र 2 से हमने फाइल्स उठाकर यूज़र 3 के अंदर हमने कॉपी कर दी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कमांड है। ये देखें, ये इसने बताया कि 4 फाइल्स जो हैं ये हमारे पास कॉपी हुई हैं और ये डेस्टिनेशन में जा चुकी हैं। यूज़र 3 में ये हमारी कमांड जो है वो जा चुकी हैं, तकरीबन 4 फाइल्स। अब इसके बाद हम देखते ये हैं कि जो हमारे पास यूज़र 3 का फ़ोल्डर है, ये देखें ये सारी फाइल इधर भी मौजूद है CV2 में यूज़र 2 में, और ये मैं यूज़र 3 में जा रहा हूँ और यहाँ पर भी ये सारी जो फाइल्स हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, CV1 कॉपी हो चुकी हैं, ये सारी डॉगएक्स की फाइल्स हैं। अब जो हम देखेंगे कि कैसे क्या ये जो होप की ये जो है हमने जो फ़ोल्डर अप्लाई किया है होप फ़ोल्डर पे कॉपी की कमांड यूज़ की है, क्या ये हिडन फाइल्स के लिए भी काम करेगी कि नहीं करेगी, क्या ये हिडन फाइल्स को भी मूव करेगी। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये हिडन फाइल्स को भी कॉपी कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो पहले हम देखते हैं हमने कॉपी की कमांड लगाई है। पहले एक और चीज़ ये कि अगर आपने सारी की सारी फाइल उठानी है, मिक्स फाइल उठानी है, यानी कि डॉगएक्स की फ़ाइल भी है, कोई TXT फाइल भी है, तो उसके लिए हम क्या कमांड लगाएंगे, कॉपी और static। इसका मतलब है कि सारी की सारी फाइल उठा लो, डिफरेंट एक्सटेंशंस की भी फाइल जो हैं वो सारी की सारी उठा लो। बेशक वो डॉगएक्स की फ़ाइल है, डॉग फाइल है, TXT फाइल है, MP3 फाइल है, वो सारी की सारी फाइल उठा कर वो कर लेगा कॉपी।
स्टैरिक डॉट स्टैरिक का मतलब ये है, स्टैरिक डॉट स्टैरिक का मतलब ये है कि सारी की सारी फाइल उठा लो, डिफरेंट एक्सटेंशंस की भी हैं तो वो सारी फाइल भी उठा लो। देखें ये सारी की सारी फाइल्स ने कॉपी कर ली हैं यूज़र, ठीक है। यूज़र 2 में अब हम जाते हैं, इधर भी ये देखिए सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं और हमारे पास यूज़र 1 के अंदर भी ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं स्टैरिक डॉट स्टैरिक लगाकर हमने ये सारी की सारी फाइल्स उठाई और ये सारी फाइल्स इसने यहाँ पे यूज़र 1 के अंदर डाल दी। अब यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और यूज़र 1 मेरा ख़ाली हो चुका है और मैं ये करता हूँ कि मैं ये चेक करता हूँ कि क्या ये हिडन फाइल्स भी अप्लाई होती हैं कि नहीं। मैं जो आखिरी 2 फाइल्स हैं उनको हाइड कर रहा हूँ, ये मैंने इनको हाइड कर दी है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर CV3 और CV4 की जो फाइल है इसको मैंने हाइड कर दी है, ये हाइड हो चुकी हैं CV3 और CV। अब मैं ये अप्लाई चेक करूँगा क्या ये जो कॉपी की कमांड है ये क्या हिडन फाइल्स के ऊपर भी चलती है कि नहीं चलती। ये मैंने कॉपी स्टैरिक डॉट स्टैरिक किया, वही कमांड मैंने दोबारा से अप्लाई करता हूँ यूज़र 1 के अंदर, ठीक है। देखता हूँ कि क्या हिडन फाइल्स को भी उठाता है कि नहीं उठाता। तो देखें ये इसने सिर्फ 2 फाइल्स जो हैं कॉपी की हैं जो हाइड नहीं थी। हिडन फाइल्स को इसने छोड़ दिया, हिडन फाइल्स को इसने क्या किया, छोड़ दिया है और उसने सिर्फ 2 फाइलें जो हाइड नहीं हुई थी वो उनको उठाया, CV1 और CV2 को उसने उसके अंदर डाला। यानी कि हिडन फाइल्स के लिए ये कॉपी की कमांड जो है वो यूज़ नहीं होगी। हिडन फाइल्स के लिए कॉपी की जो कमांड है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ठीक है, यानी कि कॉपी की कमांड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो नॉर्मल फाइल्स हैं उनके लिए यूज़ की जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी पास कमांड है वो है एक्स कॉपी की। एक्स कॉपी की कमांड मैंने आपको जैसे बताया था कि जो हिडन फाइल्स है उसके लिए ये यूज़ की जाती है। यानी कि कॉपी की जो कमांड है वो हिडन फाइल्स को कॉपी नहीं करेगी और एक्स कॉपी की कमांड हम उसके लिए यूज़ करेंगे जिस वो हिडन फाइल्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और नॉर्मल फाइल्स को भी उठा सकती है, उसके अंदर दोनों सलाहियतें हैं। तो आए देखते हैं ये कैसे हम इसको अपनी एक्स कॉपी की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा एक्स कॉपी स्टैरिक डॉट स्टैरिक का मतलब ये है कि सारी फाइल्स उठा लो और आगे मैं दे रहा हूँ अब अपना डेस्टिनेशन के जहाँ पर मैंने ये फाइल्स कॉपी करनी है, ठीक है। ये ई ड्राइव के अंदर मैं कॉपी कर रहा हूँ, होप फोल्डर है मेरा और यूज़र 1 के अंदर मैं ये सारी फाइल्स डलवाऊँगा, ठीक है। यूज़र 1 के अंदर ये मैं सारी फाइल डलवाऊँगा। इसके साथ मैंने जो एक्स कॉपी के साथ एक ऑप्शन यूज़ करनी हुआ है /h। /h का मतलब ये है कि हिडन फाइल्स को भी साथ में उठाओ, हिडन फाइल्स को भी साथ में उठाओ। स्टैरिक डॉट स्टैरिक से सारी फाइल उठाएगा और हिडन फाइल्स के लिए मैंने क्या लगाया /h। /h होगा हिडन फाइल्स के लिए, ठीक है। ये मैंने अप्लाई किया, देखें ये चारों की चारों फाइल्स उसने क्या कर ली हैं, उठा ली हैं। उसमें हिडन फाइल्स भी उठा ली हैं और जो आपकी नॉर्मल फाइल्स हैं उसको भी उसने उठा लिया और उसने कॉपी कर दिया डेस्टिनेशन के ऊपर। ये देखें ये मेरी यूज़र 1 के अंदर हिडन फाइल्स भी आ चुकी हैं और नॉर्मल फाइल्स भी, और ये इधर भी ये पड़ी हुई हैं हिडन फाइल्स और नॉर्मल फाइल्स दोनों, ठीक है। तो ये एक्स कॉपी की कमांड हम बेसिकली यूज़ करते हैं किसके लिए, हिडन फाइल्स को कॉपी करने के लिए, क्योंकि कॉपी की कमांड जो है वो हिडन फाइल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि एक्स कॉपी की कमांड के साथ आपने /h जो है वो लाजमी लगाना है। /h से ये होगा कि वो हिडन फाइल्स को भी साथ में क्या करेगा, उठा लेगा। नॉर्मल फाइल्स भी उठाएगा, वो स्टैरिक डॉट स्टैरिक लगाएंगे, नॉर्मल फाइल्स उससे क्या होगा सारी फाइल्स उठा लेगा और साथ में /h लगाएंगे ताकि वो हिडन फाइल्स को भी साथ में उठाए और कॉपी करे और डेस्टिनेशन में हमारा डाल दे। उम्मीद है कि आपको ये जो कमांड्स हैं वो समझ आ गई होंगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसको लाजमी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी जो नई जो वीडियोस हैं वो आपको साथ साथ मिलती रहें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।